अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी कानपुर में कोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र चंद्र त्रिपाठी ने जिला जल अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर कोर्ट 25 नवंबर को सुनवाई करेगा। कानपुर से सपा विधायक और उनके भाई पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिससे बचने के लिए विधायक ने कोर्ट का रुख किया है। कौन से सबूत थे जिनकी बदौलत उसने इनका नाम डाला, तो मैंने ये बात भी अपने जमानत प्रार्थना पत्र में लिखी है। इरफान सोलंकी और उनका भाई रिजवान सोलंकी फिलहाल दोनों फरार चल रहे हैं और पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। दरअसल 7 नवंबर को जाजमऊ में एक प्लॉट में आग लग गई थी, जिसके बाद पीड़िता बुजुर्ग फातिमा ने विधायक और उसके भाई के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। विधायक पर प्लॉट कब्जा जमाने के लिए धमकी का आरोप लगाया गया था। SP विधायक की तरफ से याचिका में कई तर्क दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि पीड़िता की झोपड़ी में आतिशबाजी से आग लगी है, जिसके CCTV फुटेज प्रमाण है। याचिका के साथ CCTV फुटेज के CD भी शामिल किए गए हैं। खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टियों के बीच में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। मंत्री संजीव बालियान के बाद अब कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने भी रालोद प्रत्याशी मदन भैया पर निशाना साधा है। संजीव बालियान ने कहा कि वो जमाने गए जब बाहुबल के नाम पर वोट लिए जाते थे। हाँ, बाहुबली प्रत्याशी की जो आप बात कर रहे हैं, वो जमाने लद गए जब कोई बाहुबल के नाम पे लोगों को डरा धमका के वोट लेता था। ये योगी सरकार है, बड़े बड़े बाहुबल बिल में घुस गए। बाहुबली वाली छवि को लेकर मदन भैया पर भाजपा हमलावर है, तो वहीं अब रालोद प्रत्याशी मदन भैया ने भी कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान पर पलटवार किया। इसका मतलब केवल ये है कि केवल बाहुबल नेताओं में मिले, केवल बाहुबल ये बीजेपी के नेताओं में मिले। अरे हम चाहते हैं कुपोषण खत्म हो, अच्छा पोषण मिले, अच्छा दूध दही मिले लोगों को। एक तरफ तो रालोद और सपा गठबंधन प्रत्याशी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को भुना रहे हैं, तो वहीं अब भाजपा बाहुबली वाली छवि को लेकर मदन भैया पर कोई हमला बोलने का मौका नहीं छोड़ रही। मदन भैया पर बाहरी का ठप्पा लगाया जा रहा है। तो एक तरफ तो खतौली में जुबानी जंग तेज हो गई है, तो वहीं अब त्यागी समाज के लोगों ने भाजपा का विरोध शुरू कर दिया है। खतौली विधानसभा के नावला गांव में त्यागी समाज की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें आसपास के गांव से त्यागी समाज के लोग पहुंचे। इस बैठक के जरिए त्यागी समाज ने खतौली उपचुनाव में भाजपा के विरोध में सुर तेज कर दिए हैं। हमारा सम्मान, हमारे समाज का सम्मान ये भी हो चुका है, जो हम गुलाम समझ रहे। संजीव बालियान ने कहा वोट पहले मेरी थी, आज भी मेरी है, भाई इसमें थोड़ा सा विचार कर लो और या तो नोटा दबा दो, कुछ भी कर दो, इनका बहिष्कार कर दो, ये हम कहने आए। दरअसल भाजपा के विरोध में नोएडा में श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर मंथन हो रहा है। त्यागी समाज के विरोध के बीच अब भाजपा के लिए उपचुनाव की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए जयंत चौधरी पहले से ही मैदान में हैं और अब त्यागी समाज के विरोधी सुर भाजपा के विजय रथ पर असर डाल सकते हैं। त्यागी समाज आरोप लगा रहा है कि श्रीकांत त्यागी प्रकरण में त्यागी समाज को बदनाम करने की साजिश की गई। ऐसे में अब नावला गांव में त्यागी समाज की पंचायत में लोगों ने एकजुट होकर विरोध का झंडा बुलंद किया। इतना ही नहीं, त्यागी समाज ने फैसला लिया है कि नावला गांव में किसी भी नेता को घुसने तक नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वाराणसी की, जहां तमिल संगमम चल रहा है। भाजपा को 1 महीने तक चलने वाले इस तमिल संगमम की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? दरअसल काशी में तमिल संगमम के जरिए भाजपा एक तीर से कई निशाने साधने जा रही है। तमिल संगमम से अब तमिलनाडु में भाजपा की मौजूदगी बढ़ेगी, साथ ही भाजपा के बारे में तमिल लोगों में चर्चा होगी। ऐसे में भाजपा दक्षिण राज्यों, खासकर तमिलनाडु में राजनीतिक तौर पर मजबूत होगी। इस तरह से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी और तमिल लोगों के बीच भाजपा को लेकर भ्रम टूटेगा। नाराजगी दूर होगी तो सत्ता में आने का सपना भी पूरा हो सकता है। भाजपा की इस प्लानिंग को मूर्त रूप देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे हैं, जिसको आज माननीय प्रधानमंत्री जी काशी तमिल संगमम पुनः आयोजित करके सुब्रमण्यम भारती जी को सही श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे में बहुत हद तक साफ है कि भाजपा का काशी तमिल संगमम उत्तर से दक्षिण को साधने का एक बड़ा मास्टर प्लान माना जा सकता है। और अगर ये मास्टर प्लान सफल हुआ तो भाजपा के लिए 24 की राह न सिर्फ आसान होगी, भाजपा से दूर रहने वाला दक्षिण का हिस्सा भी कनेक्ट होकर पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है।
कौशाम्बी के नवनिर्मित दुर्गा भाभी सेतु में दरार पर अब सियासत गर्म हो चुकी है। सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने सरकारी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। नवनिर्मित दुर्गा भाभी सेतु की खामियों को दूर करने के लिए दरारों को ढक दिया गया है। लापरवाही को छुपाने की कोशिश की जा रही है। 292 करोड़ की लागत से बने पुल के निर्माण को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। तरीके से दरार पड़ने के बाद यहाँ पर बोरियां लगाई गई हैं ताकि दरारों को भरा जा सके। रोड पूरी तरीके से धंस गई है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और यह जो पुल है इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने बनवाया था और कहा जाए तो अभी इस पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ। उद्घाटन के पहले इस तरीके से जो दरारें पड़ गई है, साफ जाहिर है कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है इस पुल पर। पुल के दरार पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल पुल का निरीक्षण करने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उच्च स्तरीय जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा है कि हम धरोहर को सुरक्षित रख नहीं पा रहे, तो ऐसे में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आप इस्तीफा दें। करोड़ों की लागत से बना दुर्गा भाभी सेतु कौशाम्बी और प्रतापगढ़ को जोड़ता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।